स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शाहिम हसन और आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज़। इस तरीके से लगातार इंडिया प्लस न्यूज़ कोशिश कर रहा है कि हर वो आवाज़ जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई है या शहरी क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं या किसी प्रकार से अपनी राजनीतिक इच्छाएं या कोई और अन्य आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उनकी आवाज़ को आप तक पहुंचा सकें। इसी सिलसिले में मैं मौजूद हूं एक युवा चेहरे के साथ जो कि लगातार हर प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से जुड़े हुए हैं। पिछली बार चुनाव भी लड़े थे, इस बार भी चुनाव आ गए हैं। उनसे कुछ बातचीत चुनाव के रिगार्डिंग मेरी होगी और कुछ सवालात होंगे और आकांक्षा है कि आप भी उन सवालों पर अपनी राय रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया प्लस न्यूज़ में परवेज जी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं आज यहाँ पर इसलिए पहुँचा हूँ क्योंकि आज प्रधानों के अधिकार सीज हो रहे हैं। 2 महीनों के लिए एडीओ पंचायत को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। अब आपके पास मौका है कि 2 महीनों तक जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की परेशानियां हैं, गांव की जो परेशानियां हैं, उन्हें एडीओ पंचायत तक पहुंचाएं, क्योंकि काफ़ी बड़ा कार्यभार उन पर होगा और उन्हें हल कराएं। आपको सेवा का मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज सब बराबर हो गया, इक्वल हो गया है। और दूसरी बात यह है कि अब एडीओ पंचायत देखेंगे, एडीओ साहब पंचायत को देखेंगे तो हमें भी मौका मिला है। हम इस 2 महीने के अंदर बहुत लोगों का विकास जो भी नहीं करा पाया प्रधान मौजूदा, वो काम करवाएंगे। और हम पिछले 5 साल से भी लगातार ऐसे ही काम करवा रहे हैं लोगों के, जो भी हमसे बन सका या कर रहे हैं, और आगे भी कराएंगे। अभी आज मेरे यहाँ आने का कारण ये रहा कि इंडिया प्लस न्यूज़ की एक वीडियो को आपने उठाया और जो उसमें हमारे इंडिया प्लस न्यूज़ के माध्यम से वर्तमान ग्राम प्रधान बात कर रहे थे, उसमें आपने जवाब देने का प्रयास किया। आपको नहीं लगता है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं? इस तरीके से कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हल्का सा भेदभाव पैदा होता है? नहीं, देखो, सही बात बोलने में गाँव वालों में कोई भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि हमने जो सोशल मीडिया पे जो एक वीडियो वायरल किया है उसमें हमने सही बात बताई है। और सही बताने का मकसद ये है कि जो मौजूदा प्रधान ने काम नहीं किया वो काम हम कराएंगे, और जो हमने वही चीज़ बताई है जो मौजूदा प्रधान ने नहीं कराई वो हमने बताई। आप विपक्ष में आप विपक्ष में हैं तो कहीं ना कहीं आज जो प्रधान ने कार्य किए होंगे तारीफ के लायक, उनको भी छुपाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि आप विपक्ष में रहकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं? नहीं, मैं तो मानता हूँ कि मैं सही बात बोलने में कहीं भी झिझकता नहीं हूँ। मैंने सही बात बोली है। अगर ये चीज़ें मौजूदा प्रधान कराता तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो मैंने बोला है वो मैंने सत्य बोला है। ये चीज़ें हमारे गाँव में होनी चाहिए विकास की, जैसे सरकारी हॉस्पिटल होना जरूरी है, सरकारी स्कूल में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी या पहले भी 15 साल की योजना कर चुके हैं, और अगर 15 साल में उस स्कूल पे अगर ध्यान दिया जाता तो आज हमारे जो बच्चे हैं, जो गांव के बहुत बच्चे जो बिल्कुल उनको पढ़ाई का एक जरिया बिल्कुल नहीं मिला, अगर उनको सही से तालीम दी जाती तो आज वो अच्छे से पढ़ लिख के कहीं आगे निकलते। अच्छा, मैं एक आम मतदाता होने के नाते आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी एक सपोज कीजिएगा आप भी एक आम मतदाता हैं, मैं भी। जो ये भ्रष्टाचार फिलहाल ग्राम पंचायतों में चलता है, इसमें कभी ना कभी डीएम साहब को भी परेशान होना पड़ता है, उन्हें जांच बैठानी पड़ती है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? और आप तो ऐसा नहीं करोगे? नहीं, हमारी सोच ये है, देखिए, हम आज आपके इस इंडिया प्लस न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहते हैं। हमारी सोच ये है कि हम यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं। हम यहाँ कुछ आए हैं तो करने के लिए आए हैं, और हम काम करना चाहते हैं जो पिछली बार कभी किसी ने काम नहीं किया होगा। हम वो ऐसा काम करके दिखाएंगे। हमारा मकसद काम करके दिखाना है। हम अपने गांव वालों को काम दिखाना चाहते हैं कि काम होता कैसे है, विकास होता कैसे है। जैसे हमने सोशल मीडिया पे पीछे भी प्रधान को, मौजूदा को बताने की कोशिश की है, और हमें लगता है कि हमारी ये कोशिश कामयाब होगी। अच्छा, कुछ लड़के ऐसे भी रहे युवा के वो पहले राजनीति में नहीं थे, अचानक उन्होंने कुछ बाहर गए, तरक्की कर ली और वहाँ से आते पैसा कमाया, उनके अंदर एक आकांक्षा जागी कि मुझे प्रधान बनना चाहिए, और फिर वो अपने कारोबार में वहीं जाकर लग गए। प्रधानी से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। आप भी, मुझे लगता है, जैसा मुझे जानकारी है, दिल्ली रहते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं होगा गाँव वालों? नहीं, मैं दिल्ली नहीं रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, देखिए, काम तो हर बंदा कोई करता ही है भाई। देखो, काम किसी ना किसी का कहीं ना कहीं होता है। और देखिए, आज के टाइम में सोशल मीडिया पे अगर आप काम कर रहे हैं या लोगों की सहायता के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर गांव में रोजगार का स्रोत होगा तो गांव में कमाएगा बंदा, जहां उसको लगता है। मैं दिल्ली कभी नहीं गया इस तरीके से। दिल्ली गया तो अपने 2-4 दिन में काम निपटा के आ गया। मैं 5 साल के 5 साल लोगों के बीच में रहा, काम करवाता रहा। ये मेरा पूरा गाँव जानता है और पूरी बिरादरी जानती है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे। आप एक किसान हैं और आपके पास भी ज़मीन है। इस समय किसानों का धरना चल रहा है दिल्ली के अंदर, और बड़ी उस पर चर्चा सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि
क्या किस तरीके से सरकार को इस मुद्दे पर अपने एक्शन लेना चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए या किसान गलत है सरकार? देखिए, किसान अपनी जगह बहुत सही है और मेरा मानना है कि किसानों की बात सरकार को समझनी चाहिए। किसानों की बात समझनी चाहिए, फिर किसान भी सपोर्ट करेंगे। जो बात करनी चाहिए किसान के प्रति, सरकार को उनकी बात समझनी चाहिए और करनी चाहिए, क्योंकि किसान इतनी ठंड में वहाँ बैठा है, परेशान है, तो ये बात अगर सरकार नहीं समझेगी तो इस वक्त पे और कौन समझेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे, आप राजनीति में आ गए और जैसा कि देखा गया है कि बड़े से बड़ा नेता जो पीएम पद तक भी पहुंचा हो, वो शुरुआत गांव से करता है या अपने नगर निगम के चुनाव से करता है, तो आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या नेता मानते हैं? देखिए, मैं अपना आइडियल नेता जो मानता हूँ फिलहाल, जो मेरे युवा साथ है, मुझे सोच कर बोलना, क्योंकि हर पार्टी की विचारधारा गांव में होती है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं अभी किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ उस तरीके से। मैं अपने दोस्तों से, सोशल मीडिया पे जितने भी मेरे दोस्त हैं या गांव के जो युवा नेताओं का मुझे साथ मिल रहा है, उसके हिसाब से मैं अपने दोस्तों से राय मशवरा करके निर्णय लूंगा आगे आने वाले वक्त में भी, जिला पंचायत हो या जो भी है। लगता है मेरे कहने से आपने अपना इरादा बदल दिया, वरना किसी को बोलने वाले थे। नहीं, किसी को बोलने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे की, क्योंकि मैं ऐसे इस तरीके का कोई नेता नहीं हूँ जिस तरीके के जो नेता होते हैं कि हम उसे सपोर्ट करेंगे, उसको ऐसे दिलवा देंगे। मैं अपने दोस्तों के विचार विमर्श करके तब उनके साथ में चलता हूँ। अच्छा, कुछ गांवों में देखा जाता है कहीं ना कहीं पुलिस को भी परेशान होना पड़ता है, छोटे मोटे झगड़े, उनको निपटाने के लिए आप किस तरह का प्रयास करते हैं और आगे क्या प्रयास करेंगे? मेरा आखिरी सवाल आप। देखिए, हमारे गांव में जितनी भी आवाम है और किसी में भी कहीं झगड़ा होता है, चाहे वो भाइयों का झगड़ा हो, कोई मेरे साथ वोटर हो या ना हो, मुझे कोई वोट देता हो या ना देता हो, मेरा एक ही मुद्दा होता है कि मुझे उसका फैसला कराना है किसी भी हाल में। और मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैं अपने 7 साल के कार्यकाल में मैंने कभी किसी पे कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। मेरा एम यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैसले कराऊं, और ये पूरा गांव जानता है कि जितने यहाँ पे फैसले जो करा रहा है वो परवेज करा रहा है, परवेज से ज़्यादा कोई फैसले नहीं करा रहा। क्यों? किसी में अगर कोई झगड़ा होता है, एक तो थाने में लेके नहीं जाता कि चल तेरी रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा, ये करा दूंगा और वो करा दूंगा। ये होना भी नहीं चाहिए। ग्राम शासन भी प्रयास कर रहा है, प्रशासन के ग्राम पंचायत स्तर पे इस तरह के फैसले हो जाएं। हाँ, हालांकि हमारे गांव में और है अपोजिट, जो एकदम अगर कोई ऐसा कुछ होता है, कोई चलिए, आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस चैनल पे पूरी ना कीजिएगा, वो आप जब चुनाव आएंगे विपक्ष के खिलाफ जब बोलिए। मैं तो फिलहाल आपकी एक युवा चेहरा है, आपकी आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। नहीं, इंशाल्लाह, देखिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत जोर शोर से अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और प्यार मोहब्बत से चुनाव लड़ेंगे, और हमारा इंशाल्लाह एम यही है कि हम यहाँ पे कुछ करें, विकास के मुद्दों को लेके यहाँ चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पिछली जो सोशल मीडिया पे एक हमारी वीडियो आई थी कि विकास से अलग हटके हम बात नहीं करने के, हम विकास से पहले बात करेंगे और सारी बातें बाद में है। रही बात लड़ाई झगड़ा या कुछ भी होता है, इंशाल्लाह फैसले का प्रयास पहले से करते आए हैं और आगे भी फैसलों का प्रयास करेंगे। चलिए, ये थे परवेज जो आपको बता रहे थे, अपनी विचारधारा से अवगत करा रहे थे। इसी तरीके से लगातार इंडिया प्लस न्यूज हर वो व्यक्ति जो ग्रामीणों की सेवा करना चाहता है, अपनी आवाज़ को आगे पहुंचाना चाहता है, इंडिया प्लस न्यूज़ लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहेगा। बस आप लोगों का प्रेम ऐसे ही मिलता रहे, बस जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।